हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या सिलेबस रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें तो ये स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड ग्रेड ऑफ पंजाब पुलिस। तो दो जगह ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट में और एक आर्म्ड ग्रेड में। दो तरह की ये वैकेंसीज हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोर्टल ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर द रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट पर जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। ओपनिंग एंड टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मार्च, यानी कि आप 14 मार्च से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 14 मार्च से आप फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म फिल की वो है 4 अप्रैल, यानी कि 14 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन आता है या फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, रिजॉल्व हो जाएगी। तो ओपनिंग डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 14 मार्च, क्लोजिंग डेट है 4 अप्रैल। ये इंट्रोडक्शन है कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे फॉर किसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो उसके लिए। ठीक है ना। प्रेफरेंस ऑफ ग्रेड डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह ये पीएमटी होगा, पीएसटी होगा। तो ये वो चीज़ बता रखी है। पोस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, रिक्रूटमेंट कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड डिप्लॉयड एनीवेयर इन पंजाब इंडिया और अब्रॉड। तो रिक्रूटेड जो कैंडिडेट होंगे उनको पोस्टेड किया जा सकता है या डिप्लॉय किया जा सकता है। डिप्लॉय कहाँ पर, एनीवेयर इन पंजाब इंडिया और अब्रॉड। एज पर सेक्शन 4B of the Punjab Police Act 2007, ट्रांसफर ऑफ अ मेंबर फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड शैल नॉट बी अलाउड, यानी कि आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। टेंटेटिव वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल की, ओपन की या फिर अनरिजर्व्ड बात करें तो 410 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर वुमेन वुमेन रिजर्व्ड जो है, वुमेन वैकेंसी जो वुमेन के लिए रिजर्व करी गई है, ठीक है ना, वो की गई है 117। ठीक है। यानी कि 410 में से माफ कीजिएगा, आउट ऑफ टोटल गिवन इन कॉलम 2, 410 में से 117 जो है वो रिजर्व्ड की गई है वुमेन के लिए। शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि और मजहबी सिख पंजाब इनकी 100 हैं, 40 वुमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर पंजाब इनकी भी 100 हैं, टोटल 100 हैं, जिसमें से 40 जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए। बैकवर्ड क्लास जो पंजाब है उनकी भी 100 हैं, वुमेन के लिए रिजर्व है इसमें अंदर 40। एक्स सर्विसमैन जो जर्नल है पंजाब के, उन टोटल 70 हैं, 40 वुमेन के लिए रिजर्व है उसके अंदर से। एक्स सर्विसमैन जो शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख और पंजाब के जो हैं वो, उनके टोटल जो है वो 20 हैं, वुमेन के लिए इसमें कोई रिजर्व नहीं है। इसी तरह से नीचे दे रखी है टोटल वैकेंसी जो है वो 970 हैं, और वुमेन के लिए जो इसमें से रिजर्व है वो 317 है। 970 में से 317 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। लेकिन ये किसके लिए है, टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ग्रेड में। ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्समैन नहीं है इसके अंदर। आगे बात करते हैं टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज कांस्टेबल इन आर्म्ड पुलिस ग्रेड एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को छोड़ के। इसी तरह से जर्नल दे रखा है, शेड्यूल कास्ट की दे रखी है, शेड्यूल कास्ट रामदासी अदर पंजाब दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर यहाँ पर देखते हैं तो 776 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 253 जो है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। ये कौन सी पोस्ट है, आर्म्ड पुलिस ग्रेड के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर बोल दिया गया कि नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पंजाब गवर्नमेंट पंजाब पुलिस एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। तो बिना किसी नोटिस के वैकेंसीज डिक्रीज भी की जा सकती हैं और इंक्रीज भी की जा सकती हैं। ठीक है, ये नोट्स दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक ये नोट है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी एक्सेट्रा एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। मतलब इनको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे ये सारे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बोल रखा है। पे स्केल की बात कर लेते हैं।
तो एज पर द पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड इतना पे स्केल ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल विल बी 19,900 का आपको यहाँ पर पे स्केल मिलेगा। ये पे स्केल है 19,900 का। मिनिमम पे एडमिसिबल ऑफ 19,900 पर मंथ फॉर द 3 ईयर ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विसेज, यानी कि 3 साल तक आपका जो पे स्केल रहेगा वो 19,900 का यहाँ पर रहने वाला है। 19,900 का पे स्केल आपका रहेगा। और एलिजिबिलिटी, एसेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 28 साल की दी गई है। रिलैक्सेशन आपको जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो मिलती है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसके, आर्म्ड पुलिस ग्रेड, डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड पुलिस दोनों के लिए वो 10+2 है और इसके इक्विवेलेंट +2 मांगी गई है और इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी मेट्रिकुलेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो +2 यहाँ पर मांगी गई है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे सबको पता है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज, मतलब आपके पास 10वीं तक जो है वो पंजाबी, मैट्रिकुलेशन में पंजाबी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस के लिए मेल की जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 170.2 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए रखी गई है 5 फुट 2 इंच यानी कि 157 सेंटीमीटर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबको पता है सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद पीएसटी या पीएमटी होगा, ठीक है ना। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 1 पेपर 2 ऑफ विच पेपर 2 शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। 2 पेपर होंगे सीबीटी में, एक होगा पेपर 1 फिर होगा पेपर 2, पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बाद उनका पीएसटी होगा, पीएमटी होगा। स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पेपर 1 में जो होगा 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पेपर 2 शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड कंपैरिजन 15 क्वेश्चन कैरिंग 1 क्वेश्चन मार्क्स विद 50% ऑफ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 हो जाने के बाद जब आप पेपर 2 देंगे तो पेपर 2 में आपको 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 25 मार्क्स कम से कम चाहिए पास होने के लिए, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 का जो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें वही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर इकोनॉमिक ऑफ पंजाब, बेसिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ से होगा और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। 35 मार्क्स का आपका ये जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं किसकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स की। लिमिटेड सिलेबस है, सिंप्लीफिकेशन होगा, एवरेज होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, जिसे हम डीआईबी बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होगा मैथ का सिलेबस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेन यहाँ पर आपके पास टॉपिक जो है इसके अंदर शामिल कर दिए गए। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की बात करें तो नंबर, लेटर, सीरीज, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, पैटर्न, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ये होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज फिर से वही चीज़ है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन वगैरह, एरर स्पॉटिंग, फिल द ब्लैंक, स्पेलिंग करेक्शन, वोकेबलरी आपके पास यहाँ पर होने वाली है। पंजाबी टू इंग्लिश से ट्रांसलेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेक्शन, ये 10 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की है, मैथ आपका 20 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की है और मैथ भी आपका 20 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स की है, मैथ 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की, पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो 10 मार्क्स की है। और डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस कंप्यूटर के बारे में है सारा, कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स का होगा। और उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 50 में से 25 मार्क्स आपको चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की बात कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, एक अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अच्छी इसलिए है कि आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे, बुरी इसलिए है कि कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दोनों पर्सपेक्टिव है, 50-50% है कि 50% अच्छी बात है, 50% बुरी बात है। नेगेटिव मार्किंग होने से ये होता है कि जो पढ़ते नहीं हैं बच्चे वो आउट हो जाते हैं, सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने पढ़ा है। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। मिनिमम पास मार्क्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका
वो है। उसके बाद जब फिजिकल पीएसटी आप देंगे तो आपका रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, और पीएमटी में हाइट मेजरमेंट यहाँ पर होगी। तो ये बाद की बात है, पहले तो आपको पेपर ही, एग्जाम ही क्लियर करना है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी आपके पास। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जर्नल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 है। एग्जामिनेशन फ़ीस 650 है। टोटल मिला के 1150 होगी। फ़ीस को अभी फ़िलहाल मत देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी सारी फ़ीस है, कौन फॉर्म को भरेगा, छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ये पैसे जो है वो चुभेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो 1150 आपकी जनरल कैंडिडेट्स की है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना। पेपर अगर क्लियर हो गया ना तो ये कोई मैटर नहीं करता कि कितने का जो था वो एग्ज़ाम फीस थी, डजेंट मैटर। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब की बात करें तो 500 है इसकी फ़ीस। SC ST फॉर ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 500 एप्लीकेशन फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ी 150, टोटल 650 है। और EWS की 500 एप्लीकेशन फ़ीस है, 150 इसकी भी यहाँ पर 600 रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन वगैरह रहेगा, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, बस यही है, ठीक है। तो ये फुल नोटिफिकेशन है, मैंने आपको बता दिया। आपके फॉर्म जो है वो 14 मार्च से स्टार्ट होंगे, 4 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।